रहीम। फ़िज़िक्स का ये हमारा पेज नंबर 4 है और सेकंड लेक्चर है बॉल एंड बॉल सिस्टम। बॉल एंड बॉल सिस्टम जो है ये भी एक एग्जांपल है हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल की है वो था मैस अटैच्ड स्प्रिंग। तो अब इसकी एक सेकंड एग्जांपल है बॉल एंड बॉल सिस्टम। ये किसकी एग्जांपल है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। बॉल एंड बॉल सिस्टम, ये देखिए आप, ये इस पिक्चर को देखें, इसको ज़रा और से करें इसके ऊपर। ये एक बाउल की शक्ल इसने ली हुई है। आम तौर पे प्याला आपके घरों में मौजूद होगा, दैट इज़ प्याला टाइप, बाउल टाइप, ठीक है, जो अंदर से गहरा और बाउंड्रीज इसकी कर्व करके आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हम बाउल एंड बॉल सिस्टम करेंगे। एक बाउल है, उस बाउल के अंदर हमने बॉल की जो मूवमेंट है या मोशन है उसको हमने ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पर देखिए आप, जो बॉल है सबसे पहले वो मीन पोजीशन पे है। ये जो दरमियान में है ना, ये अब मैंने सर्कल कर दिया है इसको ओ पॉइंट के ऊपर। ये मीन पोजीशन में पड़ा हुआ है बॉल। यहाँ पर मीन पोजीशन में जब बॉल है तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। व्हेन बॉल इज़ एट मीन पोजीशन ओ, दैट इज़ एट द सेंटर ऑफ द बाउल, जब ये सेंटर ऑफ द बाउल है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बाउल इज़ ज़ीरो। तो बाउल के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है वो दैट इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अब बॉल के में कोई मूवमेंट नहीं है, वो स्टिल है, अपनी जगह पे मौजूद है और उस के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए जो नेट उसकी फोर्स है, जो बॉल सेंटर ऑफ द बॉल में जो पड़ा हुआ है और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल है वो ज़ीरो है। In this position, weight of the ball acts downward and is equal to the upward normal force of the surface of the ball. अब ये देखिए, क्योंकि ये बॉल पड़ा हुआ है, प्याले के अंदर पड़ा हुआ है, या बॉल जो है बॉल के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसका वेट जो है ना, आप सोच रहे होंगे कि इसका वेट की फोर्स तो होगी, लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखें और नोट कर लें कि जो इसकी वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड है, जो कि अपवर्ड नॉर्मल फोर्स जो सरफेस है बॉल की उसके बराबर है। ठीक है, द वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड। बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एंड इज़ इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉल। और वो नॉर्मल जो फोर्स है बॉल की अपवर्ड उसके इक्वल है। हैंस देयर इज़ नो मोशन। इस तरह इनमें कोई मोशन नहीं है। इफ़ वी ब्रिंग द बॉल टू द मीन पोजीशन, अगर हम अब इसको मीन पोजीशन में है बॉल, मीन पोजीशन से हम इसको फ़र्ज करें ए पोजीशन पे ले जाते हैं। ठीक है, एक और फिगर मैंने यहाँ ली है। अब हम फ़र्ज़ करें इसको ए पोजीशन पे ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं? ए पोजीशन पे ले गए हैं। ए पोजीशन पे जाके हमने इसको छोड़ दिया। जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा पहले ओ पे आएगा, ओ से ये फिर बी की तरफ जाएगा। अब दोबारा हम इस फिगर पे आ जाते हैं। तो जब उस ए पे पहले जाएगा, जब आप उसको रिलीज़ करेंगे तो बॉल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ, तो मीन पोजीशन ओ की तरफ जाएगा। ओ से होता हुआ, ऐसे तो नहीं है ना कि वो ए से डायरेक्ट बी की तरफ जाए, नहीं, पहले वो मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन से दोबारा फिर एक्सट्रीम पोजीशन जो होगी उसकी बी है। तो अब इसमें दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ए है और एक बी, दो एक्सट्रीम पोजीशन है और एक मीन पोजीशन उसकी ए है। Now if we bring the ball to the position A and then release it, the ball will start moving toward the mean position due to the restoring force caused by its weight। तो वो restoring force है और वो किस वजह से हो रही है? उसके weight की वजह से उसको नीचे की तरफ लेके जा रही है। At position O, the ball gets maximum speed। तो वहाँ जब आप ए से उसको छोड़ेंगे तो वो मैक्सिमम स्पीड लेगा एंड ड्यू टू इनर्शिया इट मूव्स टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। और इनर्शिया की वजह से वो दोबारा मूव करेगा बी की तरफ और अगेन बी से वो आएगा मीन पोजीशन से, फिर इनर्शिया की वजह से दोबारा वो जाएगा ए पे, और इस तरह ये 2 और 4 मोशन होती रहेगी तब तक जब तक कि वो स्टिल दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे ना आ जाए, उसके अंदर से रीस्टोरिंग फोर्स ख़त्म हो जाएगी, तो फिर दोबारा से वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा। वाइल गोइंग टूवर्ड द पोजीशन बी, द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेस। अब जब ऊपर की तरफ जाएगा बी की तरफ, उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है।
ठीक है। ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट्स टूवर्ड द मेन पोजीशन एट द पोजीशन बी द बॉल स्टॉप फॉर वाइल, थोड़े से एक लम्हे के लिए वो स्टॉप करेगी एंड देन अगेन मूव टूवर्ड द मेन पोजीशन। वो यहाँ पर जब बॉल आएगी ना, अब यहाँ से जब मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ बॉल जानी है ना, तो उस टाइम रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जानी है। लेकिन जब फिर दोबारा इनर्शिया की वजह से नीचे आएगी तो मेन पोजीशन की तरफ, तो उसकी स्पीड जो है फिर वो गेन कर लेगा। दिस टू एंड फोर मोशन ऑफ द बॉल कंटिन्यू अबाउट द मेन पोजीशन और टिल ऑल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जब तक कि सारी एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती, ये बॉल आगे पीछे मूव करता रहेगा। Thus 2 and 4 motion of the ball about the mean position placed in the bowl is an example of the simple harmonic motion. Understand कि बाउल के अंदर जो एक 2 and 4 मोशन है वो इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। इसमें आपने मेन पॉइंट्स क्या क्या पढ़े हैं, वो जो बाउल के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है वो उसकी मेन पोजीशन है, ए एक्सट्रीम पोजीशन है, इसी तरह बी एक्सट्रीम पोजीशन है। जब ये स्टिल होता है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, तो ये मेन पोजीशन पे होता है और इसका वेट जो होता है, बॉल का वेट जो है वो डाउनवर्ड करेगा, इसी तरह अपवर्ड इसके बराबर की फोर्स बॉल के सरफेस की आएगी। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, ओ से जब ये हम इसको ए पे लेके गए हैं, वहाँ से हमने इसको रिलीज़ किया, तो ये जो है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से नीचे ओ पे आया, मेन पोजीशन पे आया, मेन पोजीशन से दोबारा इनर्शिया की फोर्स की वजह से ये दोबारा बी की तरफ गया और बी से फिर दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ। इस तरह ये 2 and 4 मोशन इसकी चलती रहेगी। तो आई होप यू आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक अनदर एग्जांपल जो है वो बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम।